नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 48 जानेंगे, जिसमें लिखा है योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम हो जा। योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। कर्म का पूरा होना या ना होना, कर्म का फल अपनी इच्छा अनुसार मिलना या इच्छा के विपरीत मिलना, जो भी कर्म हम करते हैं उसके पश्चात संसार में आदर मिलना या अनादर मिलना, प्रशंसा मिलना या निंदा मिलना, सिद्धि मिलना या असिद्धि मिलना, दोनों ही तरीकों में अगर हम समभाव रहते हैं तो वही योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का रुक जाना, ठहर जाना, निरुद्ध हो जाना ही योग कहलाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसी योग की बात कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं। समता ईश्वर का ही स्वरूप है। अगर हम समान भाव से अपने कर्मों को करते हैं तो ना तो हम कर्म में अटकते हैं, यानी कि कर्म में आसक्त नहीं होते, और कर्म में आसक्त नहीं होते तो उसके फल में भी हम चिपकते नहीं हैं, यानी निर्लिप्त रहते हैं। एक बहुत साधारण सी बीमारी है, शायद जिसके बारे में आपने सुना हो, दाद। जब दाद की हमें बीमारी होती है तो हमारी अंदर से बड़ी इच्छा शक्ति होती है कि हम उसमें खुजली करें, और जब हम उसमें खुजली करते हैं तो हमें बड़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है, वो राहत बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। थोड़े से समय में वो राहत मिलती है, लेकिन वाकई में जो राहत और सुख हमने खुजली करके पाया, वो दुख को और बीमारी को कई गुना बढ़ा देता है। शायद आपने ज़रूर अनुभव किया होगा। ठीक इसी प्रकार संसार में भी सुखों का एहसास दाद की खुजली के समान राहत देता है। वास्तव में सुख की अनुभूति हमारे दुखों को बढ़ाती है। संसार में सुख है ही नहीं, वह केवल आभास है। संसार को तो कहा ही गया है दुखालय, यानी यह संसार दुखों का घर है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं समान भाव से काम कर। इस संसार में रहते हुए हम जितनी भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं उनमें भाव यही होना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर द्वारा मुझे निमित्त बनाकर करवाया जा रहा है, ये क्रियाएं मेरे लिए नहीं हैं। जब ये भाव गहराई तक हमारे भीतर चले जाएंगे तो जिस समता के भाव की बात की गई है, जिस ईश्वर के स्वरूप की बात की गई है, जिन कर्मों में स्थिरता की बात की गई है, समता की बात की गई है, वो स्वयं ही उपस्थित हो जाएगा, यानी हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिलाकर इस श्लोक में हमें समझना ये है कि हमें ना कर्मों में अटकना है, ना फलों से चिपकना है। दोनों ही स्थितियों में समान भाव से रहते हुए अपने कर्मों को पूर्णता की ओर लेकर जाना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।